ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि से संबंधित 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। आपको मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। ये प्रश्न आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि से संबंधित यह इस सीरीज की 5वीं वीडियो है। इससे पहले पिछले 4 वीडियोज़ में हम कुल 73 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। आप उन पर क्लिक करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक वीडियो को देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? पहला है प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। सही उत्तर को क्लिक करना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। अध्यापक को इसे महत्व देना चाहिए। यदि आप अपनी क्लास में समर्पण भाव से टीचिंग कर रहे हैं तो उससे प्रिंसिपल से आपके संबंध ऑलरेडी अच्छे बन जाएंगे। छात्रों का भविष्य भी अच्छा रहेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक सफल शिक्षक भी कहलाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय आपको प्रश्न की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान। प्रश्न में क्या पूछा गया है? सबसे मूल्यवान। पहला है उसकी नौकरी है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है, छात्रों का विश्वास है या उसकी गरिमा एवं मर्यादा है। देखा जाए तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें सबसे मूल्यवान को क्लिक करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों का विश्वास है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान अगर कोई चीज़ है तो वह है छात्रों का टीचर्स के प्रति विश्वास। और यदि छात्र छात्राओं का अपने शिक्षक के प्रति विश्वास होगा तो निश्चित तौर पर आप एक सफल शिक्षक कहलाएंगे और छात्र छात्राएं जो भी आपके विद्यालय में होंगे वह एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है? समय तालिका यानी टाइम टेबल। तो एज ए टीचर आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है? कठिन विषय के कालांश सुबह में रखे जाएं, कालांश यानी पीरियड। दूसरा है 2 कठिन विषय के कालांश के बाद एक आसान विषय का कालांश रखा जाए। तीसरा है कालांश में क्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यदि आप स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए उनके पठन पाठन के लिए टाइम टेबल या समय तालिका बना रहे हैं तो आपको इन बिंदुओं पर ध्यान रखना अनिवार्य है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विषयों की कठिनता के आधार पर और क्रियाओं में विविधता के आधार पर टाइम टेबल का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है? प्राइमरी क्लासेस में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है? पहला है अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
4 उपरोक्त सभी। तो प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपको इन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है और ये आपके सुझाव होने चाहिए एज ए टीचर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लेते हैं। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। अच्छा शिक्षण प्रकार्य क्या है? पहला, प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, या उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। हमें सही उत्तर को बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। यदि आप अपने टीचिंग व्यवसाय के प्रति ईमानदार हैं और आपके अंदर निष्ठा है अपने टीचिंग के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, तो आप एक अच्छा शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है। पूछा क्या गया है? सर्वाधिक। ध्यान दीजिए प्रश्न पर और सही है। पहला, अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ न करके केवल पढ़ाने पर ध्यान दे। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो शिक्षण पर कम और शोध पर अधिक ध्यान दे। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। हमें इस प्रश्न के सही उत्तर को बताना है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। तो यदि आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अपने शिक्षण के अलावा अनुसंधान यानी रिसर्च शोध कार्य करना होगा अपने टीचिंग से संबंधित, अपने छात्र छात्राओं से संबंधित, तभी आप एक अच्छा शिक्षक बन पाओगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर पूछा गया है सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसा है। सह शिक्षा यानी जहां पर गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, इस प्रकार की कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसा है? कदापि ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है। इस पर विस्तार से चर्चा की जाए ताकि छात्र छात्राओं के मन में शंका न रहे। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें सही उत्तर को बताना है। सह शिक्षा वाली कक्षा में यौन संबंधी बातें करना कैसा है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, इस पर उतनी ही बातें की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है। यानी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसमें जितनी बात है और जितनी आवश्यकता वहां पर है उतनी ही बात आपको करनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान से प्रश्न को हल करना चाहिए और अपने प्रश्न को सही उत्तर पर क्लिक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो मैं। आप एक अध्यापक हैं और आपको किसी घटना या प्रश्न का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है या उत्तर नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं करता, किसी ज्ञानी व्यक्ति के मिलने की प्रतीक्षा करता हूं, अपने पूर्व अध्यापकों से संपर्क करता हूं या उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना है। आप भी प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। तो यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो आप तब तक कोशिश करोगे जब तक आपको उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल जाता और आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। यही आपकी एक सफल अध्यापक होने की खूबी होनी चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? टीचर्स के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए, ऐसा पूछा गया है। नहीं, इसका लागू करना कठिन है।
नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए, उसकी भाषा को समझ लीजिए और कोशिश कीजिए कि क्या आप इसका उत्तर सही दे पाओगे या नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। तो टीचर्स के लिए आचार संहिता होनी चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा और उससे शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा और सफल शिक्षण सकारात्मक दिशा में संपन्न हो पाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछा गया है? सत्य नहीं है। ध्यान से देख लीजिए। शिक्षण एक कला है। बिल्कुल, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल, टीचर्स को ट्रेंड किया जा सकता है। शिक्षक जन्मजात होते हैं। उपरोक्त सभी। हमें सही उत्तर को बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक जन्मजात होते हैं। ये गलत है। कोई भी शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि आपको टीचिंग स्किल, टीचिंग मेथड सीखने के बाद आप एक शिक्षक बन पाते हैं। अध्ययन करने के उपरांत, अपने विषय के प्रति रुचि और ज्ञान रखने के उपरांत आप एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं और वह आपको पसंद नहीं करते हैं, तो आप उन्हें खुश करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। आप उनसे नाराजगी का कारण जानना चाहेंगे। आप इसकी चिंता किए बिना अपना काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे। आप प्रबंधन समिति के लोगों से अपना संबंध मजबूत करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी विकल्प काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आप उनसे नाराजगी का कारण जानना चाहेंगे। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आप प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आप प्रिंसिपल से यह जानना चाहेंगे कि आप के प्रति उनका क्या नजरिया है और वह आपसे क्यों नाराज हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता या उपरोक्त सभी। हमें इसका सही जवाब बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है यानी शिक्षण अभिरुचि है, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपकी टीचिंग से छात्र उन्मुख बनने की क्षमता उनमें विकसित होनी चाहिए। यदि आप टीचिंग करते हैं तो उससे छात्र उत्साहित होने चाहिए, मोटिवेट होने चाहिए और उनमें सीखने के प्रति ऊर्जा और उत्साह बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आज हमने जितने भी प्रश्न किए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये आखिरी प्रश्न है, ये हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, यह इसमें गलत है। ठीक है, मुझे लगता है आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक।